तो आज मैं हस्त मुद्रा पर बात करूंगा। ठीक है, हस्त मुद्रा सबको मैंने चर्चा किया कि यहाँ मुद्राएं आप लोगों को हम कराते हैं प्राणायाम के दौरान, है ना। तो प्राणायाम के दौरान में तो ये देखिए इस तस्वीर में आप लोगों को जो दिख रहा है इसको बाद में बड़ा करके भी दिखाएंगे। ये हमारी जो 5 ये क्या बोलते हैं 5 जो हमारी उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों का आप ये सब समझिए कि मुद्रा इस तरह से है। वो बात में वहां देख ले लगा दें। ये दिख रहा सबको ये बोर्ड, आगे पीछे इधर उधर बैठ सकते। तो हमारी जो मुद्राएं हैं यहाँ दिख रहा, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा अंगूठा है, ये एक उंगली है, ये बड़ी उंगली है, फिर उसके बगल वाली है, फिर छोटी उंगली है, ठीक है। ये हमारा हाथ है, ठीक है। ये अंगूठा समझ लीजिए ऐसे करके, ऐसे है, राइट। फिर ये सब, तो ये हमारा अंगूठा जो है इसका यहाँ पर, वहां भी फोटो है, थोड़ा बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है ना, तो ये जो अंगूठा है हमारा, ये हमारा किसी को पता है ये कौन सा तत्व है? यहाँ पे 5 तत्व होते हैं हमारे, ठीक है। ये कौन सा तत्व है? कौन सा है? आ से अंगूठा, आ से अंगूठा है तो कौन सा होगा? अग्नि होगा। वेरी गुड, ये हमारा अग्नि, ओके, ठीक, क्लियर। और ये वाला पहला उंगली, ये वाला कौन सा है? वायु। वायु, वेरी गुड, ये वायु है, ठीक है, वायु। ये वाला बीच का उंगली आकाश, जोर से बोली, आकाश, आकाश, वेरी गुड, ये आकाश है। और ये वाला पृथ्वी, पृथ्वी, और ये जल, जल, ये हो गया, ठीक है। अब ये इसको याद कैसे रखेंगे? 2 तरीके, एक है ये जल का सिंबल है, यूरिन का, ठीक है ना, तो इससे जल हो गया। और सबसे ऊंचा आकाश, आप थोड़ा सा आपका आधा थोड़ा कट हो रहा है। हाँ, ठीक है, मतलब वो उंगलियां नहीं दिख रही है। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा इधर है, ये और घुमा दे, बस ठीक हो गया ना। हाँ, तो मैं इधर आ जाता हूँ, ये देखिए, तो हमारा ये अंगूठा अग्नि, आ से अंगूठा, आ से अग्नि, इसमें तो दिक्कत नहीं है, आ से अंगूठा, आ से अग्नि, ठीक। और उसके बाद ये वाला सबसे ऊंचा आकाश, तो आगे आप आ से आकाश, सबसे ऊंची उंगली आकाश, ठीक है। अब उसके बाद बच गया ये वाली जल, ये 3 तो याद हो जाएगा, अंगूठा, आकाश और जल। अब बच गए ये दोनों, तो ये दोनों का पकड़ लीजिए आकाश के बगल, ठीक है। आकाश के अंदर वायु होता है, ये वायु याद रख लीजिए। आकाश के साथ जहां आकाश मिलती है उसको क्षितिज बोलते हैं ना, पृथ्वी, तो पृथ्वी हो गई। तो ये पृथ्वी और ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई, हाँ, ये क्या हो गई? वायु। तो अब यही फायदा भी उसी तरह है कि अगर आप इसको, और दूसरा अंग्रेजी तरीका भी याद करने का है, अंग्रेजी तरीका है ना, यहां से W से वाटर, ठीक, अर्थ, ठीक, स्काई, एयर और फायर, ठीक है। इसका अंग्रेजी तरीका कैसे याद करने का? W
ESAF। क्या इसका वर्ड बना? वी साफ, हम सब साफ है ना, यानी वी साफ। WE यहां से शुरू करना, छोटी उंगली से, WESAF याद रखना। W वाटर जल, E अर्थ है ना, S स्काई और A एयर और F फायर। वी साफ यानी तो हिंदी वाला तरीका कि आपका ये छोटी उंगली तो जल यानी आपका इस तरह से हम लोग जल के लिए यूज करते हैं यानी यूरिन के लिए, तो उस तरह से ऐसे हो जाएगा। अब है कि हमारा ये जो पहली उंगली है ये क्या हो गया? वायु हो गया। अब वायु को अग्नि से मिलाइए, ये जो है अंगूठा जिससे मिलेगा उसको जागृत करेगा। तो अंगूठा आपका अगर इससे मिल रहा है, क्या कहते हैं, वायु से मिल रहा है, वायु से अगर अग्नि मिल रहा है, तो आप लोग जब हवन में या कहीं कोई हम लोग कोई भी अग्नि में हम लोग हवा डालते हैं तो अग्नि क्या होता है? बढ़ता है कि कम होता है? तो बढ़ता है। इसलिए अग्नि बढ़ने का, अग्नि को हम प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश यानी ज्ञान, तो इसीलिए इसको हम ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। और वायु यहाँ पर इस जगह नीचे कर लेंगे तो ये वायु मुद्रा हो जाएगा। क्लियर? इसको पकड़िए सभी लोग, ये हो गया ज्ञान और वायु भी है और ऐसे ज्ञान, और ये नीचे उंगली कर लिए तो वायु। ये वायु मतलब ये नीचे जो भी करेंगे तो आपके अंदर में जो ज्यादा है उसको नियंत्रण करेगा। अगर वायु आपका गड़बड़ हो रहा है, आपकी वायु जहाँ पहुंचनी चाहिए वहां ठीक से नहीं पहुंच रही है, तो उसको आपको यहाँ पर बैलेंस करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जहाँ चाहिए वहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करे, इसीलिए वायु मुद्रा। ठीक है, ये वायु मुद्रा। ओके, क्लियर हो गया? अब आइए, ये यहाँ पर आकाश के खुले आसमान के नीचे कब सैर करते हैं? अभी बोले ना वो लोग थोड़ा बात, ये मौसम का सैर लेते हैं। मतलब अभी बहुत बढ़िया मौसम है, पार्क में घूमने मजा आ रहा है, यहाँ पर बंद कमरे में ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं आ रहा है ना, पंखा चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, कहीं ठंडा लग रहा है, कहीं गर्म लग रहा है। यहाँ तो सिर्फ भजन हो जाएगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा, भाषण हो जाएगा तो फिर थोड़ा मजा आना चाहिए अगर आगे काम लेना है तो इसीलिए आकाश मतलब छोड़ो टेंशन, क्या ज्ञान लेके करेंगे, है ना, आएंगे यहाँ पर मालिश वालिश कराएंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद मिलती है, घास फूस खिला रहे ऊपर से। अरे क्या, यही तो देखो, यही तो खाना है, घास और फूस, घास फूस खिला रहे। अभी देखो, अभी ये समझ लो कि लंगर में है। अब आप दिल को समझाने में तो आप नंबर 1 तुरंत समझा देते हो, इसीलिए देखो अब लंगर में जाते हैं तो कहाँ बोलते हैं, अरे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण। अब वो अभी कभी आज तक किसी ने किसी लंगर में पूछा कि दाल को तड़का बराबर नहीं दिया है कि नहीं, और मटर पनीर नहीं है, ये तो सीधी लौकी की सब्जी मिल गई, अरे बिंदास, क्या बात है, आहा क्या सब्जी है। ठीक है, ओके। और आपको दाल मिला तो यार कभी दाल मखानी भी दे दिया करो, है ना, थोड़ा राजमा छोले भी दे दिया करो, तो लोग अंदर से कभी कभी दिख जाता है आप लोगों को, कोई स्टाफ लेके जा रहा होगा, अरे क्या ये आपने एकदम 100% वो ना ऐसे डोंगे में साइड से अच्छी चीज खुशबूदार सब्जी लेकर पैक होके आज हमारे सामने भी गया, देखते हैं तो आपको इसका उपाय मशरूम सब जाता है सर, हस्बैंड भी खाते हैं पनीर। हाँ देखिए, अब एक और लफड़ा है यहाँ, एक और परेशानी क्या है, आइए स्वागत है। देखिए आपके लिए पहले से यहाँ पर लगा हुआ आसन, 2 आसन पहले लगाते हैं। ठीक है, देखिए मजे की बात क्या है इसमें, कि मजे की बात यहाँ ये है कि जो इनके साथ अटेंडेंट है वो तो बेचारा बड़ा परेशान है। अरे क्या पनीर खिला रहे मेरे, वो सूखा दाल, ठीक है, नहीं ऑर्डर में ये पूछो अटेंडेंट को, जो भी होता है वो वही वाला मिलेगा, ठीक है, सब मिलेगा, लेकिन आपको ऑर्डर देने पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, दूध वाली चाय भी नहीं मिलेगा, नहीं कभी नहीं मिलेगी।
तो अब उसका उपाय बता रहा हूँ। उसका उपाय एक ही है, ये आकाश मुद्रा लगा लो। ये लेक्चर इसमें था, आकाश मुद्रा लगा लो, समझ रहे मतलब खुले आसमान के नीचे सैर कर लो, जो होगा देखा जाएगा। मतलब तनाव मुक्त। अरे ठीक है भगवान, तू ही जो दिया ठीक है। आकाश मुद्रा का मतलब कि भैया आज पूरी पराठे पकौड़े पनीर नहीं मिल रहे हैं, है ना, राजमा छोले कुछ नहीं मिल रहे हैं, है ना, इसीलिए कोई बात नहीं है, हमको आकाश में मस्ती लेना। तो आकाश मुद्रा इसलिए है कि आपके किसी भी तरह की तनाव होगी तो आप आकाश मुद्रा लगाएं। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, मतलब हमारा ये कहानी सुनाने का इतना था कि आपको मिले ना मिले लेकिन आकाश में मस्त रहो। आप सुनाई बड़े अच्छे से, तो तसल्ली होगी, मतलब तसल्ली देगी ना। ये मुद्रा इसलिए है कि आप कितना भी तनाव में रहो, मुद्रा लगा। नहीं, वो मुद्रा नहीं, आकाश। आकाश इधर है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी मुद्रा देखिए, बहुत और मस्त मुद्रा आ रहा है। ये पृथ्वी है ना, ठीक है। पृथ्वी का काम क्या है? धरती माँ का क्या काम है? सब कुछ सही। सारी शक्ति उन्हीं के अंदर है, सारी शक्ति। अगर आपकी शक्ति कम हो गई तो पृथ्वी मुद्रा लगा। दर्द हो रहा, पृथ्वी मुद्रा लगा लो। थकान हो रही, पृथ्वी मुद्रा लगा लो। पेट बड़ा हो गया, पृथ्वी मुद्रा लगा लो। पतले हो गए, पृथ्वी मुद्रा लगा लो, है ना। जो 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 शरीर में जो दिक्कत है, घुटने में दर्द हो रहा, पृथ्वी मुद्रा लगा लो। अभी वो बहन आई, हम सोचे आएंगे यहाँ, सुबह में बात करके गई, सुबह प्राणायाम बैठी, बोले बहुत दर्द हो रहा है ना, तो हम सोचे उनको पृथ्वी मुद्रा लगवाएंगे। तो पृथ्वी मुद्रा उनको आप लोग बता दीजिएगा जब मिले, है ना। जिनको दर्द हो रहा है उनको बोलो पृथ्वी मुद्रा, राइट। पृथ्वी मुद्रा लगाना है मतलब। और अब इससे आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही अंगड़ाई आगे और लड़ाई है ना। इंडिया पाकिस्तान नहीं, हमारे अंदर और बाहर की लड़ाई। हमारे अंदर में जो दर्द है, उस दर्द को दूर करने की लड़ाई है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई लड़ाई नहीं। बाहर कुछ भी हो जाए, यूक्रेन जाए, ईरान जाए, इजराइल जाए और चाइना को कुछ हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। हम तो मस्त नहीं। देखिए, लेना देना तब होगा जब आप शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे लड़ोगे? नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो बॉर्डर पे हैं। अरे दीदी, ऐसा दीदी, बॉर्डर पर बच्चे हैं ठीक है, लेकिन माँ की शक्ति अगर नहीं रहेगी तो शिवाजी महाराज क्या करेंगे? जीजाबाई माँ, अगर माता जीजाबाई अगर शक्ति नहीं रहेगी, मुद्रा समझ रहे हैं, तो इसीलिए मुद्रा समझ लो, ताकि आप यहाँ से एक फूक मारो तो वहां पर बॉर्डर में जय श्री राम, तू क्या समझता अपने आप, ठीक है। तो इस तरह मैं कहने ये चाह रहा हूँ, पृथ्वी मुद्रा मतलब आपके शरीर में किसी भी तरह की दर्द हो, तकलीफ हो, आप पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मुद्रा लगाए और गाए, ऐसा नहीं होना। मुद्रा मतलब आपका मुद्रा लगाने से असर पड़ेगा, राइट। आज आइए, ये अब इसके अंदर में जा रहे हैं, सॉरी पहले आकाश के अंदर में जाते हैं। आकाश को ऊपर लगा लिया तो तनाव मुक्त हो गए। आकाश अगर नीचे लगा लिया, ये आकाश मुद्रा को हम नीचे कर दिए, ये वाला हमने यहाँ अंगूठा के नीचे कर लिया। सभी लोग अंगूठे के नीचे लगाइए। आकाश यहाँ लगाना चाहिए, बाहर यहाँ लगना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये अंगूठे के नीचे आना चाहिए, अंगूठे के नीचे। तो आकाश मुद्रा अगर अंगूठे के नीचे आता है, जैसे ये वायु होता है नियंत्रण करता वायु को, उसी प्रकार आकाश को नियंत्रण करने का मतलब आप शून्य में चले जाएंगे। इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। शून्य मतलब अब आप अंदर ध्यान होना चाहते हैं, दुनिया से मतलब नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, बस मस्त रहना, दुनिया से अलग रहना, ये अलग। तो ज्यादा अगर अंदर जाना है, ऐसे तो मस्त हो जाएंगे, लेकिन और ज्यादा अंदर जाना है तो ये। और दूसरा फायदा है, भौतिक फायदा, जिसको सुनाई नहीं देती ना, टीनेटिस, ये सन की आवाज आती है कान में, कुछ कम सुनाई पड़ता है। अभी सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा बात, माइक की तो जरूरत नहीं। तो अगर सुनाई कम देता है तो ये शून्य मुद्रा से सुनने में भी फायदा होता है, ठीक है। तो आप लोग के रिश्तेदारों में, मित्र मंडली में जिसको भी कम सुनाई देता है, उनको आप बोल देना बिंदास, भैया बीच सबसे बड़ी वाली जो उंगली है हमारे हाथ की, उसको अंगूठे के नीचे लगा लो, है ना। रोज आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम या एक बार भी आधा घंटा लगा ले। एक बार लगाया मुद्रा को तो उसको लगाया रखना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े। पृथ्वी का हमने क्या बताया कि पृथ्वी है मतलब बॉडी में किसी भी तरह की दिक्कत हो,
तो आप पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं, पृथ्वी को नीचे लगा लीजिए, पृथ्वी को नीचे लगा लीजिए। पतले लोग सावधान, नहीं लगाना, मोटे लोग जरूर लगाना। तो ये मोटापा दूर करता है। इसका नाम है अग्नि, जिसको अपना पेट कम करना है ना। अब पतले होंगे तो और कम हो जाएंगे ना, इसीलिए जिनको कम करना है। अब मैं लगा लूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। हाँ, मैं तो ऐसे ही नहीं दिख रहा हूँ, बस हमारे जैसे को बता दो ना। हाँ, तो आपके लिए तो जिनको पेट वजन कम करना है, जिनको बढ़ाना है, बढ़ाने वाला तो यही है। ये तो वही है पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा। हाँ, वो पृथ्वी मुद्रा से ही बढ़ेगा बैलेंस। और है ये भी है, ये बढ़ाने का ये भी है और ये नीचे लगा लोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये समकारी, ये शामक और ये उत्तेजक, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे कर लिया तो बैलेंस। ओके, अब आइए, ये वाली छोटी उंगली किस चीज की है? जल जल। अग्नि कहाँ भी है? जल। अब जल को, अच्छा हाँ, इसका नाम क्या है? इसको नीचे जो लगाते हैं उसका नाम क्या है? सूर्य मुद्रा। जलाएगा तो कौन जलाएगा बाबा? सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा क्या करता है? आपके जितने भी होते हैं उसको जला देता, ठीक है ना, राइट। फैट बर्न करेगा ना। सूर्य क्या करेगा? चर्बी जलाएगा। तो जिसकी चर्बी नहीं रहेगी तो और जला देगा तो क्या हो जाएगा। इसीलिए जिनका है उसके लिए, ओके, खाते पीते लोगों के लिए बाबा ठीक, जो लक्कड़ हजम पत्थर हजम करके मस्त है ना, वो मोटू पतलू बोलता है, अरे पतलू कुछ खिलाओ, बिना खिलाए तो मेरी बत्ती दिमाग की जलती नहीं। लक्कड़ नहीं खाते, हमें तो हवा में लगती है, जो हमारे पास से अच्छी हवा गुजरती है वो बोलती है इसकी बॉडी को लग के जाऊंगी मैं। हाँ, तो जो भी हो, अब आपको ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा ले लिया जिन लोगों ने, उन लोगों को नीचे लगाने का। इसका नाम सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जल का मतलब आपके बॉडी में जल कब कब ज्यादा होगा बताइए? जल कब ज्यादा होगा? अरे यार, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, सब में जल ज्यादा हो रहा है ना, बॉडी में जल हो रहा है ना। जब जल अब वो निकलना शुरू हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, जल कम हो रहा है। तो दोनों स्थिति में आप ये लगा, ओके। रनिंग नोज, नाक बह रहा है। अब इससे ज्यादा अगर हो गया, किडनी में पानी जमा हो गया, लीवर में पानी जमा हो गया, ठीक है, तो उसका असर दिखता है, पैरों में सूजन हो जाती है। ये आपको नीचे लगाइए। रनिंग नोज में भी काम है, नीचे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर अंगूठे के नीचे आना चाहिए। इसको जलोदर मुद्रा, जल उदर, आपके उदर में जल जमा हुआ तो इसको आप नियंत्रण करें। उदर मैंने पेट, सबसे छोटा उंगली, आप कौन सा लगाए? छोटी उंगली। आपने शून्य लगाया नहीं दीदी, आप शून्य लगाइए। और या पृथ्वी लगाइए, सूर्य लगाए। हाँ, सबसे छोटी उंगली को अंगूठे के नीचे लगाइए। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर एक साथ दो हैं, ठीक है, ये दो मुद्रा का है, अगर दिख रहा सबको, दो का है। देखिए, ये पंच प्राण मुद्रा है ना। दो, अब एक उंगली से तो आप समझ में आ गया आप लोगों को, एक उंगली का, ओके। और अब दो में सबसे पहले छोटी उंगली से शुरू करते हैं, राइट। छोटी उंगली से शुरू करते हैं, छोटी उंगली और उसके बगल वाली, ठीक है। छोटी उंगली और बगल वाली उंगली क्या है, क्या लिखा है? प्राण। छोटी उंगली और बगल वाली उंगली को क्या करेंगे? प्राण। प्राण का काम क्या है बताइए? प्राण का, हाँ, एक प्राण वो, और कहाँ प्राण? चलना फिरना प्राण थोड़ी है, मतलब चलना फिरना ठीक है, कर्म है। सांस एक है, सांस प्राण है। और क्या प्राण कहाँ है आपका? यहाँ है प्राण, इधर है प्राण, दिल में है। आपका दिमाग गड़बड़ा गया तो दिमाग और दिल का संबंध टूटता है, तभी तो हार्ट अटैक होता है।
होता है ना, कोई ऐसा ऐसा न्यूज़ मिला जो आपको दिमाग खराब हो गया, तो आपकी बीपी शूट की अचानक से और आपका हार्ट टूट गया, ठीक है, ये भी तो होता है ना, समझ गए। तो इसीलिए दिमाग यानी आपके श्वास और ये मस्तिष्क मानसिक शक्ति यानी आपका प्राण कहाँ पर है, हार्ट और ब्रेन। यहाँ लिखा हुआ है कि जो प्राण मुद्रा है, ये प्राण मुद्रा हेल्प्स टू ओवरकम जनरल डेबिलिटी, लो एंड्योरेंस, क्रॉनिक फैटिग, एंगर, इरिटेबिलिटी, प्राइड एंड रेस्टलेसनेस। ये एकदम ये कहते हैं इट इज ए पेनिसिया इन हार्ट डिजीज। आपके हृदय रोग में यह अपने आप में वरदान है, वरदान ये प्राण मुद्रा, ठीक है ना। और इट मेक्स अ पर्सन बोल्ड विद इनर स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। दिस मुद्रा फुलफिल्स द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी, ए, बी, सी, डी, ई और के, मतलब सभी विटामिन की जरूरत को, क्योंकि ब्रेन से सब कंट्रोल हो रहा है। ये प्राण मुद्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पर ध्यान इसी से शुरू कराता, याद है किसी को? मैं कराता हूँ ना ये प्राण मुद्रा। आप कौन सा मुद्रा लगाए? प्राण मुद्रा मैंने कहा नहीं, आज आपको से दिख ही रहा है, जिसका भी काम नहीं कर रहा। ये छोड़, तो आप ऐसा करिए, एक मिनट आंख बंद करके कान से देखिए। हाँ, कान से तो जरूर दिखेगा, कान से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ जिसको नहीं दिख रहा। नहीं आज कान आंख बंद कीजिए, बता रहा हूँ। छोटी उंगली को अंगूठे से पकड़िए, उसके बगल वाली उंगली रिंग फिंगर यानी दोनों को अंगूठे से पकड़ लीजिए, अब आंख खोल लीजिए, यह प्राण मुद्रा, ठीक, याद आएगा। जिसको आंख से ना दिखे वो कान से देख लेना चाहिए, यानी मन से देख लेना, सुन लीजिए और मन से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा काम आता है। मन की आंखें जो है ना वो आपकी ये आंखों से ज्यादा पावरफुल होती है। आपने अंदर लगाया, अंदर नहीं, आप बराबर मिलना चाहिए, हाँ, ठीक है। ये प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा का फंक्शन समझ गया। अब हम लोग एक छोटी उंगली को छोड़िए, बीच की दो उंगली मिलाइए, छोटी उंगली को छोड़ दीजिए, बीच की दो उंगली मिला लीजिए, इसका नाम यहाँ दिख रहा है अपान, जिसको दिख रहा है अपान, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा क्या हो गया? यहाँ लिखा है कि makes the heart strong by the disciplined practice of this mudra. This mudra also helps in improving the flow of the perspiration, urine and stool. This mudra soothes a toothache. This also relieves in disease like indigestion, gas, acidity, constipation. Apart from it, it removes urinary defects and regularizes this अपान मुद्रा। यहाँ पर एक चीज लिखा है, यहाँ मलमूत्र आपने पढ़ा होगा, यूरिन स्टूल, मतलब अपान वायु इसको कहते हैं जो शुद्धि क्रिया है। आपकी शुद्धि ठीक से नहीं हो रही, सुबह सुबह उठे पेट नहीं साफ हुआ तो आपको ये मुद्रा लगाना, ठीक है। सुबह उठे पेट नहीं साफ हुआ तो ये मुद्रा लगाइए। 15 हर मुद्रा को 15-20 मिनट कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा के बाद आपको जरूरत नहीं, आपको 5-10 मिनट के बाद आपको मन करेगा कि छोड़ दो, छोड़िएगा, आपको लगेगा कि कुछ एनर्जी आ रही है। अब ये बहुत मजेदार मुद्रा आने वाला है आपके पास। तो सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि ये अपान मुद्रा आपके अंदर की जो आंतरिक शक्ति है, उस आंतरिक शक्ति को तभी आएगी। आपका घर में भगवान कब आएगा? जब घर साफ सुथरा रहे। मंदिर में भगवान कब रहेंगे? जब साफ सुथरा रहे। अब आपका पेट नहीं साफ हुआ, राइट, किसी ने बोला कि यार योगा नहीं करेंगे जब तक पेट नहीं साफ होगा, तो हम बोले पेट साफ होगा ही नहीं अगर, तो फिर क्या करेंगे? योगा करके पेट साफ करना। तो ये है कि आपको कभी कभी पूजा इसलिए करना पड़ता है कि भगवान हम तो ऐसे ही हैं, हमारा तो इतना है गंदा, अब तुम अगर दया करोगे तो आ जाओ, है ना। हम तो मेरे झोपड़ी में, है ना, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम जी आएंगे, ठीक है। तो राम जी तो झोपड़ी में भी आ जाएंगे, क्योंकि उनको तो सबरी के झूठे बैर भी प्यारे हैं, तो इसीलिए उसको कोई दिक्कत नहीं। और गिलहरी भी उतना ही बड़ा, हनुमान भी बड़े। तो हमें क्या करना है कि हम इस मुद्रा को जब लगाएंगे, जिन लोगों को भी आपके यहाँ के गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, या आपको पसीना नहीं ठीक से आता है, आपको
दांतों में दर्द होती है, गैस एसिडिटी के अलावा मासिक धर्म में जिन बहनों को होता है दिक्कत, ठीक है, दर्द होता है, देर से आता है, ज़्यादा समय लगता है, ये सारे में ये अपान मुद्रा काम करेगी आप। और एक और हमारे भाइयों में भी जो प्रोस्टेट की समस्या होती है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की यूरिन आपका रुक रुक के आता है, ये सब में हेल्प करेगा। यानी नाभि या नाभि से नीचे की जो भी परेशानियां हैं उसको ये दूर करेगा। और उससे जुड़ा हुआ है आपका दांत का दर्द। आपको बता दें, दांत उन्हीं का खराब होता है जिनका जनरली हिस्ट्री रहता है पेट का खराब, उनके दांत में, और माइग्रेन और साइनस पेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो गैस ही पहुंचता है वहां और वहां जाकर के वो डिस्टर्ब करता है। आगे बढ़ते हैं, राइट। अब हमारा ये दो उंगली मिल गया ना, राइट। अब हम लोग प्राण, अपान, और उसके बाद हम अपान वायु हम बाद में आएंगे। अब हम उदान में आते हैं। जरा 3 उंगली मिला दीजिए, छोटी उंगली को छोड़ के मिलाइए सभी लोग, 3 उंगली को मिलाइए छोटी उंगली को छोड़ के, राइट। इसका नाम है इसका नाम है उदान मुद्रा। उदान यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा छोटा फोटो है यहाँ पे, ये उदान मुद्रा है, ओके। ये उदान मुद्रा है, अब देखते हैं यहाँ भी वैसे ये दिख रहा है, ये उदान मुद्रा, ठीक है। हमने जिन लोगों को पीपीटी शेयर किया है, आज जाके होमवर्क है आप लोगों का, तो उसको खोल के देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, खोल के देखना, ठीक है। सोने से पहले टीवी नहीं देखना, लेकिन खोल के इसको देख लेना। जिनको नहीं मिली है, जिनको वो नंबर दे दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा, है ना, ठीक है। आपको भेजा ना मैंने? नहीं भेजा, देख लूँगा, ठीक है। आपको मिल गया, देखिएगा, हाँ मैंने भेजा, देख लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ध्यान से। तो ये हो गया आपका उदान, ओके। उदान मुद्रा का काम क्या है कि दिस मुद्रा बेनिफिट्स द वोकल कॉर्ड, वॉइस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड इज इन कंट्रोल ऑफ द किडनीज. With this mudra, the parathyroid gland functions well and the kidney problems are solved. The speech becomes clear, the respiratory system works better, and limbs get strength and they become strong. ठीक है, देखिए आपका ये मुद्रा कंठ को ठीक करता है। आपके कंठ में जुड़ा हुआ थायराइड की प्रॉब्लम, पैराथायराइड की प्रॉब्लम। पैराथायराइड की प्रॉब्लम मतलब किडनी में प्रॉब्लम। ये पैराथायराइड जो यहाँ ग्लैंड है, 2 ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड। तो पैराथायराइड आपके किडनी को बैलेंस करता है, राइट। थायराइड हुआ तो आपकी किडनी, लिवर की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके कारण भी ये थायराइड हो सकता है। इसीलिए आपको ये बैलेंस करेगा। और इसके साथ साथ आपका जो ये श्वसन क्रिया है, इसको भी बैलेंस करेगा। यानी प्राण शक्ति इससे भी, प्राण मुद्रा से भी और इससे भी बैलेंस होगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपकी किडनी की प्रॉब्लम के अलावा जिन लोगों की आवाज घड़ घड़ करती है या कम आता है आवाज, जिन लोगों की वो लड़खड़ाते हैं या स्टैमर हकलाते हैं, उनको थायराइड की तो दिक्कत आप जानती हो। थायराइड में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हाइपोथायराइड अगर होगा तो आप मोटे हो जाएंगे, आप सुस्त हो जाएंगे। अगर मोटापा नहीं भी आएगा तब भी सुस्ती होती है, आपको काम करने मन नहीं लगेगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। ये हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में क्या होता है? आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपकी बात बढ़ जाएगी, आप हर जगह आप कुछ करते हुए बीच में छोड़ेंगे, आपका मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप हर समय झगड़ा करेंगे और आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी। तो ये है हाइपर, ठीक है। तो हाइपो और हाइपर दोनों में ये बैलेंस करेगा। फिर खराटे, जिनको कंठ से जुड़ी हुई खराटे, जिनको नींद में खराटे आता है उसमें, और इसके हमने प्राणायाम बताए, उज्जयी प्राणायाम, इसमें हमने जलंधर बंद बताया, ठीक है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इन मुद्राओं के साथ हम प्राणायाम भी कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। वो भी हम अभी चलते चलते बता देंगे, ओके। अब हम आते हैं, देखिए हम कहाँ से चल रहे हैं, फिर से देख लीजिए। छोटी उंगली पकड़िए और उसके बगल वाली उंगली पकड़िए, बोलिए प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, प्राण छोटी उंगली और उसके बगल वाली, यानी आपकी जल और आपकी पृथ्वी, ये जल और पृथ्वी पर ही सब कुछ है, पूरी धरती माता और उसी में जल, और उसके साथ अग्नि मिल गया, ऊर्जा आ गई। तो आपको ये प्राण शक्ति आपकी जल, अग्नि और पृथ्वी से, मतलब जल, पृथ्वी और अग्नि के मिलने से आपकी ये प्राण शक्ति बनती है,
ओके, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं याद करने के लिए। अब आइए, हमने ये छोटी उंगली को छोड़ा, अब बीच उसके बगल वाले उंगली मिला लिया, करते जाइए, है ना, बोलिए अपान मुद्रा। अपान मुद्रा शुद्धि क्रिया, सफाई, मल मूत्र पसीना मासिक धर्म की जितनी भी समस्या, ये सब पेट से जुड़ा हुआ जो समस्या है, ये सब आपको अपान मुद्रा, यूरिन स्टूल, ये सब गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, आपकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, मासिक की प्रॉब्लम, ये सब को कंट्रोल करने के लिए ये मुद्रा, ठीक है। अच्छा, बस ये आपका मल मूत्र पसीना, ये भी साइन समझ लीजिए, जिनको पसीना कम आता है तो उनको समझ लीजिए शुद्धि ठीक नहीं हो रही। शुद्धि के लिए आपके चारों चीजें, मल मूत्र पसीना और मासिक। अब जिनकी मासिक पूरी हो गई है, मेनोपॉज हो गया है, तो उनको दूसरे तरीके से शुद्धि होनी चाहिए, गैस एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं, एक उंगली और मिला लेते हैं। हम नीचे से चल रहे थे, एक उंगली और मिला लेते हैं। अब ये हो गया, छोटी उंगली को छोड़ दी है, ये उदान। उदान का काम क्या है? आपकी कंठ से जुड़ा हुआ जो समस्या है, जो मैंने बताया, थायराइड, पैराथायराइड और आपकी टॉन्सिल्स हो गई, आपको स्लीप एपनिया, खराटे हो गए, आपका किडनी की प्रॉब्लम हो गई, जो पैराथायराइड बैलेंस करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आइए इसको भी छोड़ देते हैं, इधर से छोड़ते जा रहे हैं और बगल वाला पकड़ते जा रहे हैं, तो इसको छोड़ दें, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये व्यायाम, ठीक है। तो व्यायाम मुद्रा, आपका व्यायाम मुद्रा मतलब घूमने वाला, ये हमारे शरीर में जितने भी तरह के ये जो चलने फिरने की एक्टिविटीज है, ये सब लोग की हमारी इस मुद्रा से बैलेंस करता है। और जो सिस्टम है जितने, जैसे और रक्त संचार है, हमारी खून जो दौड़ती है उसको बैलेंस करता है रक्त संचार। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम हो गई, नर्वस सिस्टम हो गई, जो हमारी नाड़ी मस्तिष्क का तंत्र है वो आपकी, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गई, उसको भी रेगुलेट करे। मतलब हमारे जितने सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी जो शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों का भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, जो मैंने कई बार आप लोग पहले भी आए होंगे, ये देखिए, ये देख रहा है, ये जो हमारी इधर फोटो दिख रही है ना, ये सब हमारी ग्रंथियां हैं, ये अलग अलग ग्रंथियां हैं, उसका नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ देखिए थ्रोट में यहाँ लिखा हुआ है ग्लैंड थायराइड, फिर यहाँ नीचे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है ग्लैंड है जो हमारे माथे के बिल्कुल ऊपर में, वहाँ लिखा हुआ है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और नीचे हम लोग जाते हैं पेट के पास, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर सबसे नीचे में हमारा जो, जहाँ पर रीढ़ का अंत होता है वहाँ एक ग्लैंड है, उसके ऊपर में यहाँ पर हमारी जो ये है ग्लैंड, वो हमारी क्या है कि जो टेस्टिस और ओवरी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथि है कि ये जो हमारी प्रजनन की ग्रंथि होती है, जो किशोरावस्था में फिर जागृत होती है, यानी जब हमारा वीर्य बनना शुरू होता है 12-13 वर्ष में, पुरुषों में, माता बहनों में, ये जो शुभ ये बनता है मासिक धर्म के पहले, वो बनता है जो डिम्बाणु, यानी जो एग्स होते हैं, वह ओवम बोलते हैं, तो वो ओवरी से बनते हैं, यह आपके उस ग्लैंड का है, राइट। और इसीलिए जब मेनोपॉज होता है तो मासिक जब समाप्त होती है, है ना, मासिक जब समाप्त होती है तो हमारी क्या होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारा उसको ये जो है ओवरी, टेस्टिस और ओवरी, ये उस ग्लैंड के साथ है। और इसके बाद आपका जो नाभि है, नाभि के पास आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है, तो वो आपका फाइट एंड फ्लाइट, जो आप कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा तो देता है, लेकिन अगर तनाव ले लेंगे तो वही ऊर्जा आपके दिमाग को खराब कर देगा, थायराइड भी हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। और आपके यहाँ जो हृदय है, वहाँ थाइमस ग्रंथि होती है, जो बचपन में ज़्यादा जागृत होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद हमारा यहाँ थायराइड आपको पता ही, पैराथायराइड भी जो किडनी को बैलेंस करता है, और फिर उसके बाद यहाँ आपका पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और सबसे ऊपर में हमारा
यहाँ पर अंदर में पीनियल ग्रंथि होती है, जिससे आपको जो नींद नहीं आती है वो ये ग्रंथि आप कभी नहीं चलती है जब तक आप मस्त नहीं होते। आप भजन कीर्तन हम इसीलिए कराते हैं, गाना इसीलिए बोलते हैं गाने, क्योंकि जब तक आप संगीत में रुचि नहीं लेंगे, जब तक आप दुनिया से अलग नहीं होंगे और ऊपर वाले के समर्पण में नहीं जाएंगे, तब तक आपको आपकी ये ग्रंथि नहीं होगी। आपको जो राग चिकित्सा है वो उसी के लिए कि आपको कुछ भी हो रहा, तनाव हो रहा, परेशानी लग रही, तो आप उसको उस तरह से करें। तो ये जो हमने ये क्यों दिखा कि ये जो आपका ये जो ये है जो व्यान मुद्रा, ये आपकी सारे जितने भी ग्लैंडुलर सिस्टम, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, उसको बैलेंस है। ये जैसे हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली वह प्राण शक्ति के लिए है, तो ये व्यान आपकी पूरे बॉडी की सिस्टम को मैनेज करता है। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उसके बाद आपको रक्त संचार बता ही दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक और सिस्टम हो गया स्केलेटल सिस्टम, यानी आपकी हड्डियां जो आपके ढांचे हैं वह सबको बैलेंस करता है। अंत में हनुमान जी की तरह कौन मुद्रा लगाए कौन नहीं लगाए, सबको लगा मिला लो, सभी मिलाइए, बोलिए समान मुद्रा। समान मुद्रा मतलब समान, त्रिदोष नाशक मुद्रा, सारे दोष को दूर करती है। ओके, ये त्रिदोष नाशक मुद्रा है। अब एक बहुत मस्त मुद्रा यहाँ पर देखिए सर, इसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अपान ये वाली है, ठीक है, और वायु यहाँ देखिए, वायु का हम लोग क्या किए थे, ये वायु है ना, सब लोग सबसे पहले वायु लगाइए, वायु मुद्रा लगाइए, लगा लिया है ना, वायु लगा लिया। अब सभी लोग वायु छोड़ दीजिए, अपान लगाइए, बीच की 2 उंगली मिलाइए, छोड़ दीजिए, सिर्फ बीच की 2 उंगली मिलाइए, वायु छोड़ दीजिए, अपान मिलाइए, बीच की 2 उंगली, ठीक है। अब दोनों को मिलाइए, यहाँ हमारे ये देखिए, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, दिख रहा सबको ये फोटो है ना, यहाँ मेरा कर्सर है, ये लगाया और 2 मिला लिया, ठीक है, ओके, ये नीचे लगाया और ये 2 मिला लिया, ओके। ये क्या है, अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को, इसको हम लोग मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं। बोलिए मृत संजीवनी मुद्रा, आप सिंपल बोल सकते हैं संजीवनी मुद्रा। ये हनुमान जी की संजीवनी बूटी आज की है। हार्ट अटैक, सांस रुक गया, घबराहट, कुछ भी हो गया, ये हमने टेस्ट किया। एक बार ट्रेन में एक माँ जी को ऐसे ही हुआ हार्ट अटैक, हमने ये लगाया और कंट्रोल। अब ट्रेन में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकता, और आपके घर में भी एम्बुलेंस आने से पहले ये बैलेंस हो जाएगा। आप जाइए हॉस्पिटल, आप आपके पास जो मेडिसिन वगैरह दीजिए, लाल मिर्ची दीजिए, अदरक दीजिए, ये सब दीजिए, आप ऐसे करके ऐसे बैठ जाइए, है ना, अरे ऐसे करके बैठ के आप खांसिए, अरे ये मुद्रा भी लगा लीजिए, ये ऐसे करके बैठ जाइए, है ना, या आपको पैर को उठा दीजिए लेट के, कुछ भी इस तरह से आपका खून यहाँ आना चाहिए, और खांसेंगे तो रक्त संचार फ्लो होगा, और ये क्या करेगा ये समझिए, ये वायु बढ़ाएगा, आपके अंदर की वायु जहाँ भी है उसको ये करेगा, जो वायु फंसी हुई है, रुकी हुई है, उस वायु को जागृत करेगा और ये गैस को रिलीज करेगा। तो आपके बॉडी में जब ब्लड वेसल्स में जब गैस ज्यादा हो जाता है, टॉक्सिन्स ज्यादा जमा हो जाता है, तो आपकी बीपी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर क्या है, ये सब लोग एक्सप्रेसवे में घूमे हैं, एक्सप्रेसवे में चले हैं, चार लेन इधर से 4 लेन उधर से, 8 लेन की सड़क होती है ना, एक लेन में मान लीजिए कोई है ना मस्त आदमी जो है वो अपना गाड़ी बीच में रोक दिया, ठीक है, वो बोला खराब हो गया भैया, तो अब उसके पीछे में मान लीजिए वो 4थे लेन में गाड़ी खराब हो गई, तो उस लाइन में तो सब स्पीड में जाते हैं ना, तो स्पीड क्या होगा, रुकेगा, और वो उसको अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं हो तो 2-3 जो टकरा भी सकते हैं, है ना, तो वहां क्या करेंगे, बगल से, तो पीछे क्या होगा, जाम लगेगा, यही हुआ ब्लड प्रेशर। मतलब आपकी रक्त नलियों में आपके 120/80 का मतलब 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से खून दौड़ रहा है, समझे, कहां से, यहां से जब निकल रहा है तो 120, और वापस जब जा रहा है तो 80 के।
80 वाला 100 से ज्यादा अगर हो गया तो दिक्कत, ऊपर वाला 150 60 70 भी हो जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन 80 वाला 100 से ऊपर होता है तो दिक्कत है, क्योंकि रक्त के मतलब घर में घुस रहे हैं, मतलब इनलेट जो होगा अब घर में घुस रहे हैं, बाहर से आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप राजधानी एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म पे और आ रही है 110 के स्पीड में, स्लो नहीं की तो क्या होगा वो प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएगा, या नहीं तो दो चार को गिराएगा। ठीक है, तो अंदर हार्ट में जब प्रवेश कर रहे हैं तो घर में आ रहे हैं, तो घर में आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखो, स्पीड कम करो। ठीक है, स्पीड, वो रक्त एक ऐसा चीज है वो रुकेगा नहीं, वो ऐसा फौजी है कि उसको 2 दिन की छुट्टी मिली, आया घर वालों से मिला, चलिए राइट, वो मैराथन, वो दौड़ रहा है, स्लो हुआ पानी पीने के लिए, फिर दौड़ तेज, तो वहां से जब निकला तो घर में आया तो माँ ने एकदम बढ़िया खिला पिला दिया, उसकी पॉलिशिंग हो गई, थोड़ी मालिश वालिश हो गई, थोड़ा उसका क्या बोलते हैं प्यार मिला, तो एनर्जी आ गई, है ना। अब एनर्जी आ गई तो अब वो 80 से घुसा था, निकलेगा 120 से, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में जाना है। अब आप इसमें निकला और आपने क्या बदमाशी किया था, पराठे पूरी पकौड़े पनीर चिकन चाउमीन चॉकलेट्स चिप्स पता नहीं क्या क्या खाया, पैटीज पिज्जा बर्गर, खाते रहते जब तक खाते रहते, है ना। और अब बोलते हैं कुछ खाते ही नहीं, अब खाएं, अब वो कहाँ जाएगा, वो टॉक्सिन्स को निकाल दो, जर्म्स को मार दो, ब्लड को साफ करो, इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तो टॉक्सिन्स आपने निकाला, क्यों, क्योंकि पार्टी तो होता ही नहीं, टाइम पे आता ही नहीं, पसीना होता नहीं है, सुबह का उगता हुआ सूरज, शाम का डूबता हुआ सूरज में तो ऑफिस में रहते हैं या रात में सोते रहते हैं, सुबह में आप आते हैं तो आप ड्यूटी करके आते हैं रात के 12-1-2 बजे, और आप जगते हैं तो सुबह का उगता हुआ सूरज ने आपने देखा, ना हवा लिए ना पानी लिए, और आप उठते साथ आप तैयार हुए और चल दिए, अब दिन भर आप कंप्यूटर में बैठे हुए, राइट, और इतने थक चुके होते हैं दिमाग से कि आपको रिसीवर भी उठाने का ताकत नहीं मिलता, और आप स्पीकर ऑन करके बोलते हैं अरे 2 समोसे ले आना, ठीक है, अब उसको समोसे ही खाने पड़ते हैं, वहां भी मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, सब्जी रोटी क्या दिया, सब्जी सलाद, अरे दलिया खिचड़ी तो खैर सोच भी नहीं सकते, ऐसा दिमाग हो जाता है, माइंड एसिडिक हो जाता है। अब ये माइंड एसिडिक माइंड जो है एसिडिक बॉडी बनाता है, और वो एसिड गैस बनाता है, और वो गैस आपके उस एसिड को आपके रक्त नलियों में लेकर जाता है, और रक्त नलियों में जमा हो जाता है, वो आपकी गर्दन में जाता है, वहां जमा हो जाता है, वहां पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वहां घुटनों में जाता है तो घुटने को खराब करता है, अर्थराइटिस आपके कमर में जाता है तो यहाँ पर आपकी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, और ज्यादा जमा हो गया डिस्क बल्ज शुरू होता है, डिसिकेशन यानी कि उसमें थोड़ी उसमें जमावट होती है, फिर अब वहाँ सड़ना शुरू हो जाता है, अब वो हड्डी को सड़ाता है तो उसको बोलते हैं डिजेनरेशन। अब वो क्या बन गया, अब वो आइटिस से एओसिस हो गया, तो स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, अब स्पॉन्डियोलोसिस हो गया, है ना, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जो लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। अब आप सोचो कि इतना बर्बादी है कि आपने टॉक्सिन्स को नहीं निकाला, जर्म्स को नहीं मारा, जर्म्स को कैसे मारेंगे, उपवास करके, करेला खाओ, है ना, थोड़ी बढ़िया हरा सब्जी साग सब्जी खाओ, अब बोलेगा विटामिन डी की कमी होगी तो D3 खा रहे, अरे धूप में बैठो ना, ठीक है। तो ये सब चीजें जो प्रकृति के साथ आप मस्त रहिए, प्रकृति के साथ जीना है, हवा लीजिए, वॉकिंग जो है आपका लिफ्ट से कार तक ही मत चलिए, थोड़ा चलिए, है ना, मतलब आपका पार्किंग जहां है और आपका लिफ्ट है वहां तक आप अपनी, हमने देखा काफी जिंदगी ऐसी कि आप मंडे टू फ्राइडे आप सिर्फ लिफ्ट से कार तक चलते हैं, और फिर आपकी लिफ्ट एसी, कार एसी, आपकी ऑफिस एसी, घर एसी, है ना, सब एसी, सारे एसी, तो आप क्या होगा, और जब इतने थक चुके होते हैं सैटरडे फ्राइडे नाइट फुल टाइट, है ना, समझ रहे हैं इसका मतलब कि आप शुक्रवार को आप सोचते हैं यार थोड़ा सा कुछ खा पी लो अच्छे से, या सैटरडे संडे को आप खाते पीते हैं, और या पार्टी में चले जाते हैं वहां भी खाते पीते हैं, आप परेशान रहते हैं,
आपको अपने आप को आकाश मुद्रा आपको नहीं पता, ठीक है? आपको तनाव कैसे मुक्त करना है, आपको फ्री कैसे होना है, आप रिलैक्स कैसे होना है नहीं जानते, आप गाना नहीं गाते, आप भजन नहीं करते, या आप डिस्को भी कर लो ना, नाच लो थोड़ा सा, कुछ भी कर लो, लेकिन आप भूल जाओ, गलत चीज मत करो, गलत खाना मत खाओ, ठीक है? ये सारी चीजें मैनेज करो और ये मुद्राओं का बैलेंस कीजिए, तो आपका वो टॉक्सिन्स नहीं जमा होगा, और नहीं जमा होगा तो ये संजीवनी मुद्रा जो आज हमने सीखा वो आपको बैलेंस करेगा। अंत में चलते चलते दोनों हाथ जोड़िए। ये क्या मुद्रा बताया था हमने ध्यान में, कल हमने ध्यान किया था, कल या परसों, इसका नाम क्या है? अरे नमस्ते मुद्रा तो बोला ही था, इसका नाम है अंजलि मुद्रा, ठीक है? ये अंजलि मुद्रा, ये देखिए यहाँ अंजलि मुद्रा, राइट? अंजलि मुद्रा आपकी जो है ना पीस, डिवोशन एंड इमोशनल बैलेंस, यह अंजलि मुद्रा आपको पूरी तरह शांति दे। आप लोग थोड़ी देर के लिए इसको आप जोड़ करके हाथ, और आप लोग जहां भी जाएं हाथ जोड़ ले थोड़ी देर के लिए। आप मंदिर जाते ऐसे जोड़े और चल दिए, ये नहीं चलेगा, अरे थोड़ी देर वहां बैठे, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठिए, आपके मन में जो आ रहा है आने दो, आपको भगवान का नाम लेना है लेते रहो, और जो आ रहा है तो सब ले लेंगे भगवान। वह नीलकंठ है, वो तो सारा विष पी लेते हैं, ठीक है ना? तो आप महामृत्युंजय करो ना करो कोई अंतर नहीं पड़ता, वो अपने भाव में महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय कर लियो महामृत्युंजय के बराबर है ना, भोले बाबा कर लिए वो भी बराबर है, बस एक जोड़ लीजिए, ओके? और ये हाकिनी एनहांसेस ब्रेन पावर एंड फोकस एंड मेमोरी, ये भी उसी तरह है, ये सारे पंचमहाभूत को मिलाने का है, तो इस तरह से ये आसान है, राइट? ओके, तो इसी मुद्रा में समाप्त करते हैं, बोलिए ओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मुख में लाकर आत्मा हृदय से ओम शांति। अब ये जो ऊर्जा है आपकी हथेलियों में, ये आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है कि आप इसको प्रणाम करके और आप सिर्फ स्पर्श करोगे जितने भी शरीर के जो भी अंग में वहां आराम है, ठीक है? धन्यवाद, राधे, हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बढ़िया।